वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। लंकापति राक्षस राज रावण स्वभाव से बहुत घमंडी था और कुर राक्षस था। एक बार मनचाहा फल पाने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या करने गया। रावण शिव का भक्त था, इसलिए उसने शिव जी की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की, इसलिए भोले भगवान उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो रावण ने फिर से तपस्या करनी शुरू कर दी और हिमालय के दक्षिण की ओर एक स्थान पर जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बनाया, गड्ढे में आग जलाई, बगल में एक शिवलिंग स्थापित किया और हवन शुरू किया। उसके बाद रावण ने बहुत घोर तपस्या की। गर्मियों में उसने अपने चारों ओर 5 अग्नि जलाई। वह बैठकर शिव की पूजा करता था। सर्दियों में जल के अंदर गले तक जलाए वैसे खड़े रहकर तप किया और बारिश में खुले में रहता, फिर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने अपना सिर काटकर शिवलिंग को अर्पित किया और शिव की पूजा की। इस तरह उसने अपने एक के बाद एक 9 सिर काट दिए। जब अंतिम 10वां सिर बचा था, तब भगवान शिवजी रावण के सामने प्रकट हुए और उनके 9 सिर वापस आ गए। और शिवजी ने वरदान मांगने कहा, तब रावण बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हें अपने साथ लंका ले जाने आया हूँ, तुम मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। तब भगवान शिव हिचकिचाते हैं, लेकिन तुरंत रावण से कहने लगे, राक्षस राज, बेशक मैं आपके साथ नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको अपना शिवलिंग देता हूँ, इसे अपने साथ लंका ले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इस लिंग को पृथ्वी पर कहीं नहीं रखना, अगर ऐसा होता है तो लिंग जहाँ रखा होगा वहां स्थिर हो जाएगा। शिवजी की बात सुनकर रावण कहने लगा, हे प्रभु, मैं इस लिंग को कहीं भी नीचे नहीं रखूंगा। यह कहकर वह शिवलिंग लेकर लंका की ओर चलने लगा। रास्ते में शिव माया से उसे तीव्र लघुशंका लगी, तो वह लघुशंका करने की इच्छा को नहीं रोक सका। उसने आसपास नजर घुमाई तो एक चरवैया दिखा। उसको बुलाकर उसने कहा, इस लिंग को तब तक पकड़ो जब तक मैं लघुशंका करके न आऊं। इसे रावण शिवलिंग ग्वाल के हाथ में पका के चला गया। बहुत समय के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के वजन से परेशान हुआ और शिवलिंग को जमीन पर छोड़ दिया। शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। यह शिवलिंग फिर वैजनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नए वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।